ये वो साल था जब जमीन पर एक तरफ जुल्म की आग भड़क रही थी और दूसरी तरफ कायनात के सबसे अजीम इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली थी। लेकिन उससे पहले काबा पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने जमीन हिला कर रख दी। इब्राह का अंजाम क्या हुआ और वो हाथी महमूद क्यों रुक गया था? आइए जानते हैं असहाबे फील की मुकम्मल दास्तान। ये वाकया इमामुल अंबिया हुजूर रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से तकरीबन 50 या 55 दिन पहले का है। फरवरी के आखिरी दिन थे और साल था 571 ईस्वी। यह महज एक वाकया नहीं था बल्कि एक तमहीदी निशानी थी जो अल्लाह ने अपने नबी और काबतुल्लाह के लिए जाहिर फरमाई थी। गौर कीजिएगा, इस दौर में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला था। वहां मुसलमान रहते थे मगर इसके बावजूद मुशरिकीन ने उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन काबा, जहां उस वक्त मुशरिकीन रहते थे, वहां अल्लाह ने किसी ईसाई या काफिर ताकत का तसल्लुत ना होने दिया। क्यों? क्योंकि काबे की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ली थी। यह 525 ईस्वी की बात है जब यमन पर यहूदी हुक्मरान जोनवास की हुकूमत थी। यह शख्स नसरानियों से शदीद नफरत करता था। उसने नजरान के मकाम पर एक तवील खंदक खिदवाई, उसे आग के शोलों से भरा और 20,000 इंसानों को जिंदा जला दिया। इस जुल्म का बदला लेने के लिए हबशा की ईसाई सल्तनत ने रोमियों के साथ मिलकर यमन पर हमला कर दिया और 70,000 की फौज यमन के साहिल पर उतर आई। यमन पर कब्जे के बाद दो कमांडरों में ठिन गई, अब्रहा और आर्यात। इख्तिदार की हवस में दोनों आपस में लड़ पड़े। अब्रहा ने आर्यात को कत्ल कर दिया और खुद यमन का खुद मुख्तार बादशाह बन बैठा। अब्रहा को काबा से अदावत थी। उसने सोचा कि क्यों ना सना में एक ऐसा कलीसा बनाया जाए कि लोग काबा को भूल जाएं। बनाएंगे कि लोग मक्का नहीं जाएंगे। उसने सोने, चांदी और जवाहिरात से मुरस्सा एक आलीशान इमारत बनाई। मगर जब अरबों को पता चला तो एक गैरतमंद शख्स ने इस कलीसा में जाकर गलाजत मिल दी। जब अब्रहा को उसका इल्म हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने चीख कर कसम खाई कि वो काबा की ईंट से ईंट बजा देगा। उसने हबशा के बादशाह से कोह पैकर हाथी मंगवाए जिनमें सबसे बड़ा और हैबतनाक हाथी महमूद था। अब्रहा 60,000 का लश्कर लेकर मक्का की तरफ निकल खड़ा हुआ। लश्कर के आगे 9 हाथियों का रेवड़ था। माहिर तीरंदाज सवार थे और दरमियान में रेशम कमखाब के गद्दों पर बैठा मुतकब्बिर अब्रहा जो कायनात के रब के घर को ढाने का ख्वाब देख रहा था। रास्ते में अरबों ने मुजाहिमत की मगर अब्रहा की ताकत के सामने न ठहर सके। वो मक्का से 8 किलोमीटर दूर वादे मुहस्सर पहुंच गया। वहां उसके फौजियों ने मक्का वालों के मवेशी लूट लिए जिनमें हजरत अब्दुल मुतलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। अब्रहा ने अपना सफीर हजरत अब्दुल मुतलिब के पास भेजा। जब हजरत अब्दुल मुतलिब अब्रहा के खेमे में पहुंचे तो अब्रहा उनकी वजी और रोबदार शख्सियत देखकर दंग रह गया। वो तख्त से नीचे उतरा और उनका इस्तकबाल किया। उसने पूछा, ऐ मक्का के सरदार, तुम क्या चाहते हो? हजरत अब्दुल मुतलिब ने निहायत सुकून से फरमाया, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारे फौजियों ने मेरे जो ऊंट पकड़े हैं उन्हें छोड़ दो। अब्रहा तंजिया हंसा और बोला, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं बहुत मरूब हुआ था मगर तुम्हारी इस बात ने मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत खत्म कर दी। मैं तुम्हारा काबा ढाने आया हूं और तुम्हें ऊंटों की फिक्र है। हजरत अब्दुल मुतलिब ने वो तारीखी जवाब दिया जिसने कायनात को हिला दिया, ए यमन के बादशाह, ऊंट मेरे हैं इसलिए मुझे उनकी फिक्र है, लेकिन ये काबा, इस घर का अपना एक रब है, वो खुद इसकी हिफाजत फरमा लेगा। अब्रहा ने तकब्बुर से कहा, आज तुम्हारा खुदा उसे मेरे हाथों से नहीं बचा सकता, और मक्का की तरफ कूच का हुक्म दे दिया। हजरत अब्दुल मुतलिब काबा आए, चौखट पकड़कर रो रो कर दुआएं की और फिर अपनी कौम को लेकर पहाड़ों पर चढ़ गए। सुबह हुई
हमले का वक्त आया। हाथी महमूद को आरास्ता किया गया। इसी असना में नफील बिन हबीब ने हाथी के कान में सरगोशी की, ए महमूद, जहां से आया है वहीं सही सलामत लौट जा, क्योंकि तू अल्लाह के शहर में खड़ा है। हाथी बैठ गया। उसे आहनी तीरों से मारा गया। उसकी नाक में लोहे के आंकड़े डाले गए। उसे लहूलहान कर दिया गया, मगर वो काबा की तरफ न उठा। जैसे ही उसका रुख यमन की तरफ करते वो दौड़ने लगता, मगर मक्का की तरफ वो साकित हो जाता। अभी ये परेशानी खत्म न हुई थी कि समंदर की जानिब से परिंदों के झंड नमूदार हुए। अबाबील, उनकी चोंचों और पंजों में मसूर के दाने के बराबर 3 कंकरियां थीं। परिंदों ने वो कंकरियां बरसाना शुरू की। वो कंकरी रिवॉल्वर की गोली से ज्यादा ताकतवर थी। वो जिस लश्करी पर पड़ती उसके बदन को छींटती हुई जमीन में धंस जाती। लश्कर में कहराम मच गया। हाथी भाग खड़े हुए, सिपाही चीखते हुए कुचले गए और पूरा लश्कर खाए हुए भूसे की तरह बिखर गया। अबराहा फौरन हलाक नहीं हुआ। अल्लाह ने उसे तड़पा तड़पा कर सजा देनी थी। उसका जिस्म गलने लगा, जोड़ जोड़ अलग होकर गिरने लगा। वो इसी इबरतनाक हाल में यमन पहुंचा और वहां उसका पूरा बदन टुकड़े टुकड़े होकर बह गया। इस वाक़े ने पूरे अरब के दिलों में कुरैश और काबा की अजमत बिठा दी। लोग मान गए कि यह अल्लाह का घर है। यह कुदरत का वो अजीम निशान था जिसने साबित कर दिया कि तकब्बुर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की तदबीर के सामने हीच है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।